everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you guys are well and doing well in your preparation. आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं जो अमन सर ने अपनी न्यू बुक लॉन्च की है एरर प्रो उसका। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मार्केट में इंग्लिश ग्रामर की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं एंड मेरे पास भी उनमें से एक दो बुक्स हैं। सो मैं इजीली कंपेयर कर सकती हूँ दोनों को, बट वो बुक्स इसके टक्कर में ही नहीं है। अगर आप खुद इस बुक को पढ़ोगे तो ये बात आपको सच में खुद समझ में आ जाएगी। इसका बेस्ट पार्ट बताऊँ क्या है? इसकी एक्सप्लेनेशन। जब आप क्वेश्चन के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो आपको, अगर आपने कभी भी अमन सर से पढ़ा है तो आपको फ़ील होगा जैसे आप क्लास में बैठे हैं और सर क्लास में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दी गई है, बट इतने अच्छे से जैसे सर ही बोल रहे हो। एंड इवन जिस क्वेश्चन को सर ने 100 रूल्स ऑफ ग्रामर में करवा रखा है, उसके एक्सप्लेनेशन में सर ने ये भी लिख रखा है कि ये मैंने क्लास में करवाया है। सो इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे दिए गए हैं। सो आपके सारे के सारे जितने भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके थ्रू रिवाइज हो जाएंगे एंड इसके बाद आपको उस कॉन्सेप्ट से भले 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्यों ना आ जाए, आप उनको आराम से बना सकते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट आते हैं कि क्या बिगनर्स को ये बुक लेनी चाहिए। सो लेट मी क्लियर कि अगर अभी तक आपने अपना बेसिक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, अगर आपने कहीं से भी इंग्लिश अभी तक नहीं पढ़ी है, तो आपको डायरेक्ट इस बुक पे जंप नहीं करना है। ये बुक ओनली प्रैक्टिस के लिए है। सो इससे पहले आप किसी बैच से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, या सर ने 100 रूल्स करवा रखे हैं, आप कम से कम वो तो क्लास अटेंड कर ही लेना। इसके बाद ही इस बुक को उठाना है, बिकॉज़ बिना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के इस बुक को प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स 50% भी क्लियर होंगे तो इस बुक से आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट एंड इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम दिस बुक। सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बुक को टच करने से पहले आपका से भी हो बट सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सो आप क्या कर सकते हैं कि जो सर ने 100 रूल्स ऑफ ग्रामर करवा रखा है, जिनका बेसिक हल्का फुल्का क्लियर है, वो पहले सर की जो 100 रूल्स ऑफ ग्रामर वाली क्लास है उसको पूरा अटेंड करना है एंड अटेंड करने के साथ इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनेंगे, 100 रूल्स हैं, बस एक एक दो दो लाइन के रूल्स हैं एंड एक उसका एग्जाम्पल साथ में नोट कर लेना है। इसके बाद आपको करना है स्टेप 2, इन नोट्स को 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है। जब तक सर ने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको प्रॉपर याद नहीं होंगे, आप उन्हें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप आता है कि आपको जितने भी सर ने 5 ईयर्स की एरर डिटेक्शन करवा रखी है, कम से कम उनको तो कंप्लीट करना ही है। सर ने क्लास दे रखी है, 5 से 6 घंटे की क्लास है, उसको आप 2x पे देख सकते हैं, बट उससे क्या होगा कि आपका एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है ये चीज़ आपको पता चलेगी और आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस कैसे करते हैं। एंड इतना सब होने के बाद आपको ये बुक उठानी है एंड इसमें भी आपको सबसे पहले सेट 1 करना है। इसमें की सेट्स के कंपैरिजन में ईज़ियर क्वेश्चंस दे रखे हैं। सो इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में मास्टरी करने के लिए। सो सेट 1 लगाने के बाद आपको उसमें जो भी क्वेश्चंस आपसे फर्स्ट गो में नहीं बन रहे हैं उनको मार्क करना है एंड उनका कॉन्सेप्ट भी आपको सेम उसी नोटबुक में नोट करना है जिसमें आपने 100 रूल्स ऑफ ग्रामर को नोट किया था। देन इसके बाद आना है सेट 2 पे। इसमें एडिक्यूटी पैटर्न के क्वेश्चंस दे रखे हैं और जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको एग्ज़ाम अप्रोच का पता चलेगा कि एग्ज़ाम में टफ़ क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है एंड इनमें कॉन्सेप्ट किस तरीके अप्लाई होते हैं, बिकॉज उसकी लैंग्वेज टफ होती है, उसकी लैंग्वेज बड़ी कर देते हो, बट उसका कॉन्सेप्ट वही रहता है जो शॉर्ट क्वेश्चंस में होता है।
एंड जो मैंने ये बताया है कि आपको नोटबुक में कॉन्सेप्ट को नोट करना है, ये आपके लिए एक गोल्डन रूल है, इसको तो फॉलो करना ही है। एंड आप देखेंगे कि जब तक ये बुक फिनिश होगी, आपके पास आपकी अपनी एक कस्टमाइज्ड नोटबुक प्रिपेयर हो जाएगी, जिससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। एंड इसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे जिसमें इंग्लिश आती है, आपका सिंगल वन क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होगा। बिकॉज़ आपने पहले 100 रूल्स पढ़ लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं। एंड मैंने अभी तक जितने 2-3 चैप्टर प्रैक्टिस किए हैं, मुझे उन रूल से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है। सो उनको आपको नोट करना है, देन जो कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलते हैं उनको नोट करना है। एंड जो 5 ईयर एरर्स में सर ने कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, अगर उसमें न्यू कॉन्सेप्ट मिलता है तो उसको भी इसी में नोट करना है। एंड मैंने पहले भी बताया कि मॉक टेस्ट में भी अगर आपको कोई न्यू कॉन्सेप्ट मिलता है तो आपको उसको भी इसी 100 रूल्स ऑफ ग्रामर वाली नोटबुक में नोट करना है। तो इससे बाहर क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है। अभी तक जितना भी मैंने बताया है उसको मैं शॉर्ट में सम अप कर देती हूँ। फर्स्ट आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, देन 100 रूल्स ऑफ ग्रामर, देन उनको रिवाइज़ करना है, उसके बाद बुक उठानी है, उसको प्रैक्टिस करना है। एंड उसके बाद आपको जितने भी न्यू कॉन्सेप्ट मिलते हैं उनको नोट करना है एंड बार-बार इनको रिवाइज़ करना है। एंड दिस विल मेक यू प्रो इन इंग्लिश ग्रामर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या ये बुक वर्थ बाइंग है? सो यस, इट इज़ वर्थ बाइंग। ये मार्केट की बहुत सी जितनी भी मैंने देखी है उनमें सबसे अच्छी बुक है। बट शर्त ये है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो ही उस इस बुक को लें। अगर आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप बुक ले सकते हैं, बट अभी इस पे जंप नहीं करना है। एंड बुक लेने से कुछ नहीं होगा, इसको पढ़ना भी है। बिकॉज़ वी ऑल नो कि बुक्स इकट्ठी करने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ना भी होता है। एक बार पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, उनको बार-बार रिवाइज़ भी करना पड़ता है। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड हाँ, अगर आपने भी ये बुक बाय की है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये बुक कैसी लगी है। एंड इससे पहले आप कौन-सी बुक से प्रैक्टिस कर रहे थे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करो जितने भी आपके एसएससी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।